हेलो, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और तैयारी कर रहे होंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। दोपहर में मैंने बताया था कि बीपीएससी में सीटेट हो सकता है अपेयरिंग हो, लेकिन वो अपेयरिंग नहीं है। उसकी सूचना अब कल जब आ जाएगा तो ही पूरी सूचना देंगे, ठीक है। अभी तो आप सीटेट के बारे में जानिए। सीटेट का फॉर्म आ गया है और आवेदन करने की तिथि जो है वो 3/11/2023 से शुरू हो रही है, ठीक है। और जो पंजीकरण मतलब कि आवेदन की जो अंतिम तिथि है वो 23/11/2023 है। जो आपका फीस देने का भुगतान है वो 23/11/2023 लास्ट है। सुधार है, कभी आवेदन में कुछ गलत हो जाता है तो 28/11/2023 से 2/12/2023 तक होगा। परीक्षा 21 जनवरी को होगी। परीक्षा तय है, अभी समझ लीजिए, तैयारी उसी हिसाब से कीजिए। प्रवेश पत्र आपको परीक्षा के 2 दिन पहले मिलता है और सिटी आपको परीक्षा के करीब हफ्ते भर 4-5 दिन पहले पता चल जाती है, ठीक है। उत्तर कुंजी जो है वो उपलब्ध होती है परीक्षा के बाद, चाहे वो 3 दिन बाद या 4 दिन बाद आ जाती है। और परिणाम घोषित हो जाता है अपना परीक्षा के लगभग 1 महीने के बाद। एक पेपर होगा आपकी, हर बार वही होता है, लेकिन आपकी सीबीटी मोड नहीं होगा, आपकी ओएमआर सीट पर ही होगा, क्योंकि सारी समस्या बहुत रहती थी सीबीटी मोड पर, यानी कि कंप्यूटर बेस मोड पर। लेकिन इस बार आपका इस प्रकार से नहीं हो, इस बार ओएमआर सीट से होगा जैसे पहले होता था। साथ ही साथ जो है पहले 2 दिन पेपर होता था या 2 टाइम होता था, अभी 1 दिन पेपर होगा, ठीक है, 2 दिन नहीं होगा। सामान्य ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का 1,000 फी है और एसटी एससी और पीएच इसका 500 फीस है। प्राइमरी जूनियर दोनों पेपर के लिए आपको अगर देना है तो 1200 रुपये देना है, और जो एससी एसटी पीएच है उनको 600 रुपये देना है। आप शुल्क का भुगतान किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या ई चालान के माध्यम से आप किसी प्रकार से भुगतान कर सकते हैं। आपको पता है कि सीटेट का जब हम लोग फॉर्म फिल करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए। आपका 10th के बेस पे फिलअप होता है फॉर्म, हाई स्कूल के बेस पे माता का या पिता का नाम रहता है, आपका मार्कशीट रहता है, ये सारी चीज़ें हाई स्कूल के बेस पे रहती हैं। आपकी जो कैटेगरी है वो भी आपको भरनी होती है, आप भरते हैं। ये सारी चीज़ें जितने लोग सीटेट वगैरह भरे हैं उनको पता है। जो नए हैं उन लोग को भी अपने आप से, जब आप जाएंगे तो आप इन सारी चीज़ों को देखेंगे, ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। सब्जेक्ट फिल होगा। फर्स्ट जो आपका प्राइमरी रहेगा, यानी कि जो डीएलएड वाले भरेंगे प्राइमरी वाला, वो सारी चीज़ रहती है। हिंदी रहता है, इंग्लिश रहता है, मैथ रहता है, एसएसटी रहता है, और आपका रहता है एक सब्जेक्ट ये संस्कृत इंग्लिश में आपका ऑप्शनल रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ आपका क्या हो जाता है, बाल विकास हो जाता है। मुख्य बाल विकास रहता है, क्योंकि एक तो 30 नंबर का आता ही आता है, उसके बाद जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें +15, मतलब 15 वो मैथ का है, 15 मैथ के ही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन वो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से आएंगे। ये होता है पैटर्न, और इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। बाल विकास में आपके ये आ जाते हैं, देखिए आपका ये है, इसको आपको प्रोवाइड हो जाएगा टेलीग्राम पर, ठीक है। इसके बाद समावेशी शिक्षा अवधारणा ये आ जाता है, शिक्षा सीखना है शिक्षा शास्त्र। इसके बाद देखिए सिलेबस क्या आ जाता है, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 प्रश्न आ जाते हैं। हिंदी हो या आपका इंग्लिश हो, जो भी हो 30 प्रश्न का आ जाता है। गणित आपका 30 प्रश्न का आ जाता है। पर्यावरण आपका 30 प्रश्न का आ जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाता है हिंदी इंग्लिश और या हिंदी संस्कृत, जो भी आप भरते हो वो 30-30 प्रश्न का कुल आपका आ जाता है। कितना प्रश्न, 150 प्रश्न, ठीक है। प्राथमिक में भी वही सारी चीज़ें होती हैं, और जूनियर में क्या होता है कि वही जो हम लोग प्राथमिक में कोई मैथ भरता है और कोई जो है मैथ प्राथमिक में सबका होता है, जूनियर में कोई मैथ लेता है, कोई एसएसटी लेता है। जो मैथ लेगा उसका 60 प्रश्न मैथ का रहेगा, जो एसएसटी लेगा उसका 60 प्रश्न एसएसटी का होगा, ठीक है। ये सिलेबस आपके जूनियर और प्राथमिक दोनों के हैं, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसा वैसा जो है समस्या नहीं, आपको सिलेबस यहाँ से मिल जाएगा। आपको सिलेबस चाहिए तो बिल्कुल पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कहाँ पर, टेलीग्राम पर आप जाकर ले लीजिएगा। तो सीटेट का बिल्कुल फॉर्म भरिए, और फिर वैकेंसी आने वाली है बिहार में भी।
जो है ये वाली जो वैकेंसी हो जाएगी उसके बाद फिर नीतीश कुमार जी ने बोला है कि 1,20,000 वैकेंसी फिर तुरंत ही वो जो है देंगे, तो उसमें फिर जो है अच्छी खासी जो है जगह आएगी। तो सब लोग कीजिए और सब लोग इसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। हो सकता है कल बीपीएससी का जो है फॉर्म आ जाए तो हम लोग उस पर बिल्कुल अच्छे से बात करेंगे। चलिए तब तक के लिए फिर बाय बाय, जय हिंद।